Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आज यार खुशखबरी का दिन आ ही गया। मुझे लगता है इतना फास्टेस्ट रिस्पॉन्स आना ये एयरफोर्स ही कर सकता है। और फाइनली 15 दिन के बाद आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं। मुझे लगता है कि कट ऑफ को लेके हमने बड़ी बातें की थी और बड़े सारे कमेंट्स बच्चों के उसमें आ रहे थे, कुछ पॉजिटिव भी थे, कुछ नेगेटिव भी थे कि सर आखिर कट ऑफ को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसा कि आपने देखा होगा, हमने अराउंड 40 की बात की थी। बट ऑब्वियसली जैसा कि आप समझते हैं कि मार्च का एग्जाम शेड्यूल था और नवंबर तक उसका डिले होना, तो ये तो हम स्ट्रेट अवे बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं कट ऑफ इस बार हाई जाना है। और टेक्निकली आपने देख लिया कि एयरफोर्स एक्स की अगर हम आज कट ऑफ की बात करें तो इट्स 43 का कट ऑफ मुझे लगता है कि आइडियलिस्टिक कट ऑफ है। और अगर स्कोरिंग की भी हम बात करें, टेक्निकली आपको पता है कि जैसे हम इंग्लिश में पास करने के लिए 10 मार्क्स है हमारे पास, मैथ में भी हमारे पास 10 मार्क्स होते हैं और फिजिक्स में भी हमने 10 मार्क्स रखा हुआ है। 30 का एक क्राइटेरिया, बट उसमें अगर हम हाई मेरिट की बात करें सब टू 43, ये 43 तक जाता है। और वहीं जब हम वाई ग्रुप की बात करना शुरू करते हैं तो 10 मार्क्स आपको इंग्लिश में पता है, 15 आपका रागा में जाना था, 25 था जो कि 29.5। ऑब्वियसली अब 29.25 की जब हम वाई ग्रुप की बात कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर बार हम देखते थे कि वाई का कट ऑफ हाई जाता था सर और एक्स का कट ऑफ लो जाया करता था। बट इस बार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया है और ये ऑब्वियस क्लियर था आप लोगों को, क्योंकि आपको पता था कि रीजनिंग का पेपर इस बार जो रहा वो काफी टफ था और बच्चों ने कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा रहे सर, इस वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ गिरने का एक बड़ा वजह ये बन गया। पहले एक्स के पेपर को हमने जैसा कि एनालाइज किया, आपके सामने लगातार हम पेपर्स लाते रहे, डिस्कस करते रहे और आपने देखा कि उन पेपर्स के आधार पर हमने क्लियर कर दिया था कि इस बार जिस हिसाब से पेपर का स्टैंडर्ड है हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि कट ऑफ 40 के अबव जाएगा और फाइनली 43 का कट ऑफ गया। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत बधाई उन सारे बच्चों को जिन्होंने फाइनली इस एग्जाम को क्रैक कर लिया है। एंड रियली फील प्राउड अबाउट दोट कैंडिडेट कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट थे वो। मैं बहुत प्राउड फील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जीडीएसआरटी, जैसे कि आप समझते हैं कि फेज 2 का स्टेज अब शुरू हो चुका है। एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस, आप निश्चिंत रहिए, हमारी जिम्मेदारी है ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तक हम एक ऐसी प्रिपरेशन को करेंगे, अगर स्टेज में आप सफलता को सुनिश्चित कर पाए बच्चा, तो अगले फेज में भी हम आपको 100% सफल कराएंगे। और 100% जो सफलता है ना, वो इसी बात पर डिसाइड होगी यार कि आपने वाकई में सेकंड फेज की तैयारी कैसे की। तो बहुत बहुत बधाई अगेन, दिल से मैं मानता हूं कि बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे पेरेंट्स का आशीर्वाद और आपका बहुत सारा हार्डवर्क रहा है जिसके दम पे आज आप फाइनली इस एग्जाम को क्रैक कर पाए हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड और मेरे दिल से भी बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद आपके लिए कि यार अब अगले फेज के लिए भी आप जान लगा दो और उसमें भी अपनी 100% सफलता हासिल करो। अब प्रश्न ये बड़ा बनता है कि सर आखिर फेज 2 के विषय में आप क्या सोचते हैं। आपको अच्छे से पता है कि ऑब्वियसली स्टार्ट 2021 का इनटेक है, दैट मीन जुलाई का इनटेक है। तो फेज 2 का जो होगा थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा, 1 महीने का अमूमन हम शेड्यूल मान के चल रहे हैं। अब जरूरी है कि इस दौरान आप एक फोकस्ड प्रिपरेशन पे लगे। फेज 2 बहुत मायने रखता है क्योंकि आपको पता है जहां आप पहले पीएफटी टेस्ट से गुजरेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट से, और आपको पता है अच्छे ढंग से कि 1.6 किलोमीटर की रेस है, आपके पुशअप्स हैं, आपके स्क्वाट्स हैं, आपके पुलअप्स हैं। हर प्रोस्पेक्ट से आपको खुद को तैयार करना है। और पहले सबसे अहम आ जाता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और उनके बीच में होने वाले एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट की बात करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड डीएफटी, जिसको आप डायनेमिक फैक्टर टेस्ट करते हैं। अगेन फिर से एक इंग्लिश का ही टेस्ट हो जाता है जहां 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं और ऑब्वियसली ये एक माध्यम होता है जिससे वो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को एसेस करना चाहते हैं। बट वहीं अडेप्टेबिलिटी 1 एंड अडेप्टेबिलिटी 2 की बात करें तो फिर से दिमाग में आपके बार बार कहीं ना कहीं जीडी और एसआरटी जहन में आ जाता है। ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन एक बहुत वाइटर रोल प्ले कर रहा है एंड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। बच्चे हमेशा मेरे से पूछते हैं कि सर कि आखिर इस चीज को इन्वॉल्व करने में एयरफोर्स के टेस्टिंग में क्या अहमियत है। मुझे लगता है बच्चा कि आज आप भले कमीशन कैटेगरी में जाते थे या आप नॉन कमीशन कैटेगरी में जा रहे हैं, मुझे लगा एक फौजी होने के नाते कुछ बेसिक क्वालिटीज तो यार हमें रिक्वायर्ड है। वंस यू पार्टिसिपेट इन द जीडी, जब आप एक जीडी में पार्टिसिपेशन करते हैं बेटा, इट्स नॉट जस्ट अ जीडी, इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये आपके पूरे व्यक्तित्व का टेस्ट होता है यार। एक जीडी एहसास कराता है कि आप में इनिशिएटिव लेने की क्षमता है कि नहीं, आप में पहल करने की क्षमता है कि नहीं। एक जीडी आपको एहसास कराता है कि आखिर आप में कॉपरेशन फैक्टर है कि नहीं, क्या केवल अपना आप ख्याल रखते हैं या ग्रुप को भी उसी तरीके से आप कोऑर्डिनेट करते हैं। एक जीडी आपको सिखाता है बेटा, आपकी क्षमता को दर्शाता है कि आप में वो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप है कि नहीं, आपके अंदर क्षमता लोगों को इन्फ्लुएंस करने की है कि नहीं। और ये सब बेसिक जो स्किल्स हैं ये ओवरऑल आपके व्यक्तित्व को दर्शाने का कोशिश करते हैं। ये माध्यम है जिससे हम चेक करेंगे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये माध्यम है जिससे हम जानने की कोशिश करते हैं आपका रीजनिंग एबिलिटी, ये माध्यम है बेटा जो आपको दर्शाता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस को, ये माध्यम है जो दर्शाता है बेटा आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को, ये माध्यम है जो आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को जज करता है। और मुझे लगता है जीडी इज नॉट अ जस्ट जीडी, इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनालिटी। और ऑब्वियसली बच्चे का एक बड़ा प्रश्न बनता है कि सर ये हिंदी या इंग्लिश। तो देखो यार, हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई नहीं हो रही है,
और ये कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, कंपटीशन देश के अंदर है, किसी गली कूचे जिले और डिस्ट्रिक्ट की कंपटीशन नहीं चल रही। और जब नेशनल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं और इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो एक बात आप जहन में बिल्कुल क्लिक कर लें स्ट्रांग तरीके से कि आपका लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है। और ये कोई तोप नहीं है यार, आप इतना कर सकते हैं ना तो आप वो भी कर सकते हैं, बस जरूरत है खुद के अंदर वो मजबूत इच्छा शक्ति लाने का और एक सॉलिड एफर्ट एंड प्रयास स्टार्ट करने का। ऑन बीइंग अ मेजर कलसी परिवार हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। आज मैं मानता हूं कि जो एक बार फिर से दौर देश के अंदर व्याप्त हुआ है, मुझे कभी कभी दुख भी होता है। टेक्निकली बोलूं तो चुनाव जब होते हैं, रैलीज जब होती हैं नेताओं की, तो वहां कोरोना नहीं होता है। बट देश में कोई ईमानदारी से कार्य करना चाहता है और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहता है तो वहां कोरोना का शब्द जरूर लाया जाता है। आज हम टेक्निकली देखने की कोशिश करें, क्या आपको लगता है कहीं एज रिलैक्सेशन मिला? क्या आपको लगता है कोई एग्जाम टला? हर चीज अप टू द मार्क, अपने स्लॉट और अपने टाइम पे हो रही है। तो आपको यह बात मान लेना है। अब किसी की बात को लेकर बैठने का समय नहीं है, बल्कि ये समय है अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देने का। और ऑब्वियसली हम आपके साथ हैं। ऑनलाइन आप चाहेंगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम GDSRT के साथ जुड़े हुए हैं, जहां आपको MKC लर्निंग ऐप फटाफट जाना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और हमारे GDSRT के प्लान से जुड़ाना। हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी वो माहौल, वो कंटेंट, वो क्वेश्चनायर, वो प्रैक्टिस सेट आपको दे, जिससे आपकी तैयारी अप टू द मार्क हो जाए। और ये केवल रिकॉर्डेड वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हम आपको लाइव क्लासेस डेली अवेलेबल कराएंगे, केवल एक उद्देश्य से कि उन क्लासेस में आकर के अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर दिशा में लेके जा सकें। वहीं जब हम बात करना शुरू करते हैं SRTs की, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की, तो बिल्कुल बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चनर हमने बनाया। मैं ये कमिट नहीं कर देता कि हाँ डिट्टो वही आते हैं, बट यार कहीं और से आएंगे भी नहीं, इतना गारंटीड है। जितने प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे, डन वहीं से सारी चीजें होंगी। और जो बच्चे कैपेबल हैं और कन्विंस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को इस विषम परिस्थिति में भी घर से निकलने के लिए, तो यार बैठने का टाइम नहीं है, फटाफट आने का टाइम है MKC। और मैं गर्व से कह दूं कि पूरा भारत मेजर कलसी का हिस्सा बनता है जब GDSRT के प्रिपरेशन की बात आती है। पूरा भारत हिस्सा बनता है जब फेज 2 के प्रिपरेशन की बात आती है, क्योंकि यहां केवल एक फेज नहीं रह गया है। अब फेज 1 जिसको आपने अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क के दम पे क्रैक किया है, तो फेज 2 में भी हम आपके साथ ग्राउंड पे रियलिटी के साथ लगने के लिए तैयार हैं। तो आप ऑब्वियसली MKC परिवार के कैंपस का हिस्सा बनकर के उस तैयारी को उस लेवल पे ला सकते हैं जो वहां हो सकता है। और हम आपको कमजोर नहीं होने देंगे, हम आपकी इंग्लिश भी अच्छी बनाएंगे, हम आपके कंटेंट को भी अच्छा बनाएंगे, हम GD के अंदर आपके हर उस लीडरशिप क्वालिटी को इनहैंस करेंगे जो इंप्रेस करेगी उस बैठे ऑफिसर्स को, चाहे वो विंग कमांडर लेवल का हो, चाहे स्क्वाड लीडर लेवल का हो, वो ऑफिसर आपसे इंप्रेस होगा। चाहे वो फ्लाइंग ऑफिसर हो, वो आपसे इंप्रेस होगा आपके परफॉर्मेंस, आपके एक्सप्रेशन और आपके कंटेंट वैल्यू से। और SRT का जैसे हमने कहा कि बेहतरीन क्वेश्चनायर का सेट हमने तैयार किया है और पूरे इंडिया में अगर हमने कब्जा कर रखा है और पूरा भारत का हर बच्चा एयरफोर्स क्रैक करने वाला अगर हम पे भरोसा करता है और हमारे कैंपस का हिस्सा बनता है, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है, तो केवल एक विश्वास है कि जो कंटेंट, जो चीजें कम समय में जितने परफेक्ट तरीके से मेजर कलसी परिवार में मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़ा हैवी हो चुका है, बहुत सारे लोग कूद के आ जाते हैं, अच्छे से थंबनेल लगाते हैं और बेटा कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट मेजर कलसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हम केवल ऑनलाइन सेगमेंट पे नहीं बैठते हैं, हम रियल ग्राउंड पे हैं बेटा, और जो हम रियल पे हैं वही हम ऑनलाइन पे हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए हमने ओपन कर रखा है। और जहां फेज 1 फेज 2 की वैल्यू हम रखते हैं, उतना ही फेज 3 को भी मायने रखना होता है, क्योंकि मेडिकल को भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी एक इकलौता संस्थान है इस पूरे इंडिया में जो आपको देता है प्री मेडिकल फैसिलिटी, जो कि आपके मेडिकल टेस्ट से पहले एक ऐसे मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर से हम आपको गुजारेंगे जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसीजर में रह चुके हैं, सिलेक्शन सिस्टम में रह चुके हैं मेडिकल के, एंड वो भली भांति तरीके से जानते हैं कि आखिर क्या मेडिकल के प्रोस्पेक्ट हैं जो आपके अंदर में देखने हैं और आपके अंदर में एनालाइज करने हैं। और 100% आपकी टेस्टिंग हर पैरामीटर को अप टू द मार्क करते हैं, और कहीं थोड़ी बहुत कमी है तो कोशिश करते हैं कि तय समय के अंदर उस चीज को बेहतर करके कहीं ना कहीं आपके अंदर वो छोटी सी कमी हटा करके आपकी सफलता को 100% हम सुनिश्चित कर सके। तो ये समय किसी भी तरह की निराशा को दिखाने का नहीं है, ये समय किसी भी तरह के अन्य ऑब्जेक्ट और विजुअलाइजेशन पे जाने का नहीं, ये समय सच्चाई पे, अच्छाई पे और रियल ग्राउंड पे भरोसे का करने का है। और बेटा उस भरोसे की जब बात करते हैं तो केवल एक नाम इस देश में निकल के आता है, एंड दैट्स मेजर कलसी क्लास। एंड आई रियली फील प्राउड टू से दैट, बिकॉज हम फेज 1 पे अगर चमत्कारिक हैं तो हम फेज 2 पे भी जादूगर हैं, और फेज 3 में भी हमारा ही परफेक्शन है प्री मेडिकल के लिए इस पूरे इंडिया में। और ये प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं दे सकता है, और हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम बच्चे की सफलता 100% समझते हैं और हम दिलाना भी चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इन सारे एफर्ट्स को बेहतर करने के बाद ही उस सफलता को सुनिश्चित कर पाना आसान हो पाएगा। अब यही पैरेलल प्रश्न बनता है मेरे से कि सर जो बच्चे असफल हुए हैं, निराश नहीं होने का यार, ये लाइफ का पार्ट है। मुझे लगता है कि हर असफलता एक सीख है, और सीख के तौर पे आप लेते हैं ना जिंदगी में, तो मुझे लगता है आगे बढ़ने की ऊर्जा मिल जाती है। और आज ये समय है फिर से खुद को एक बार बैठ के एनालाइज करने का, आखिर कमी कहां रह गई, आखिर क्या एक्सपेक्टेशन थी आपसे। बीइंग एक्स कैंडिडेट आपसे आशा था ना यार कि 20 में 15 मारो इंग्लिश में, 25 में 15 मार दो फिजिक्स में, और यार 25 में फिर से मैथ में मार दो 15 आप जो है मैथ में,
हो गया यार आपका 45, आप सेलेक्ट हो गए। बट अगर आप उतना भी नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं कमी तो है यार, और 50% से नीचे का मार्का नहीं होता यार, और उस लेवल की तैयारी की जरूरत है। ये भ्रम में जीने की भी जरूरत नहीं है, हर सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आप जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग में जाओ। आपने पढ़ लिया, आप बोर हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है हो जाएगा, ऐसे नहीं चलता है यार। अगर आपकी पढ़ाई कहीं भी शिथिल हो रही है और आपको लगता है कि आपके अंदर के मोटिवेशन की कमी हो रही है, फटाफट उठो, उस टॉपिक के उन क्वेश्चनर के टेस्टिंग पे जाओ। और हमने एमकेसी का ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया कि आप लगातार टेस्ट दे दे करके, प्रैक्टिस कर करके आप ये एहसास कर ले अंदर कि आप में कमी कहाँ है। क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को नहीं रियलाइज करेंगे तब तक आप उस चीज में मेहनत नहीं करेंगे, और वही आपका मोटिवेशन, वही आपका ऊर्जा है। कोई बाहर से आके आपके अंदर ऊर्जा नहीं जगाएगा, ना सौरभ सर रोज आके यहाँ ऊर्जा जगाएंगे। सच्ची ऊर्जा अंदर से आती है, और अंदर से तभी आती है जब अपने वास्तविक टेस्टिंग प्रोसीजर को आप जज करने का प्रयास करते हो, और टेस्टिंग ही आपको बताती है कि रियलिटी पे आप कहां स्टैंड करते हैं। 1.6 किलोमीटर की रेस डायलॉग से नहीं क्वालिफाई होगी यार, नहीं तो एक 400 का राउंड लगाते ही ना होश में आ जाएगा। ये कोखा भी दर्द करेगा, ये सीना भी दर्द करेगा, और ये पैर भी दर्द करेगा, और चलना बंद हो जाएगा, मुंह से सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। तो ये डायलॉग से नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, इच्छा शक्ति से आएगा, और मजबूत इरादे से आएगा कि मुझे सर करना है, किसी भी कीमत पर करना है। तो मैं वो सारे बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं जो असफल हुए हैं, बिल्कुल घबराना नहीं यार। ये लाइफ की एक सीख है जिसको आपने सीख लिया है। फटाफट 27 से 28 नवंबर के बीच आपका कल से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। क्या किस्मत है यार, अगर आप देखें कल के कल आप फॉर्म अप्लाई करेंगे रैली भर्ती के लिए। मुझे पता है यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के जो बच्चे उनको बिल्कुल निश्चिंत रहना, इवन झारखंड, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार जितने भी बच्चे रहे, इससे पहले भी रैली भर्ती में बच्चे पार्टिसिपेट किया, आपके भी स्टेट्स को ओपनिंग मिली है। 10 से लेकर 19 दिसंबर तक एक बार फिर से करियर आजमाओ ना यार, फिर से अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। मैं लगातार इसीलिए कहता हूँ, समय नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, समय है तो आके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के एमकेसी में सबसे बड़ा फायदा ये है बेटा कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आते ही जो भी ऑनलाइन के आपके चार्जेस होते हैं छोटे मोटे, वो आपके रिड्यूस कर दिए जाते हैं, जिससे आपको कहीं से भी डबल बर्डन का एहसास ना होने पाए। और कमाल की बात ऐड कर दूं कि ये रुकने वाला नहीं है कारवां, क्योंकि जनवरी में फिर से अगला फॉर्म आपका आ रहा है, और पुनः मार्च में आप ऑल इंडिया एयरफोर्स एक्शन वाई एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि नेवी का भी बैक टू बैक आएगा बेटा, और फैब में आप उसमें भी अपीयर होने वाले हैं। तो ये समय जगने का है, ये समय रियलाइज करने का है, इस समय आत्ममंथन करने का है, इस समय ये डिसाइड करने का है कि इस बार किसी भी कीमत पर सर, और किसी भी कीमत की जब बात आती है बेटा ना, तो जज्बा कम नहीं होता, जज्बा बढ़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस एग्जाम में सफल नहीं हुए हैं, ये निराशा का विषय नहीं है, ये पॉजिटिविटी का विषय है। और एमकेसी परिवार एंड बीइंग सौरभ सिंह, मैं आपके साथ हूँ तन मन धन से। ये कोरोना आता रहेगा, जाता रहेगा, हमें शेर की तरह लगना है बेटा, और अपना लक्ष्य अपने करीब, अपने नज़दीक लाना है, और उस स्टार्स को और उस वर्दी को अपने शरीर और अपने कंधों पर सजाना है। दैट इज द मोटो। और ये मोटो लेके आप उतरते हैं ना यार, तो आपको लाइफ में कोई फेल नहीं कर पाएगा। तो मैं बिल्कुल फिर से एक बार कहना चाहूंगा सभी सफल छात्रों को कि स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, स्वागत है हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में। और मैं बहुत प्राउड हूं क्योंकि आज हमारी स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं जीडीएसआरटी के ऑफलाइन प्रोग्राम में, हमारी स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं जीडीएसआरटी के ऑनलाइन प्रोग्राम में। मैं गर्व महसूस करता हूं उन बच्चों को लेकर के जिन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि सर मेरा स्कोर 50 पार है, सर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ऑब्वियसली उन सब ने प्रूव कर दिखाया। तो आप भी इस बात पर आप गर्व महसूस करिए, फटाफट अपनी तैयारी पर लग जाइए, और अगला फेज 2 और आपका फेज 3 जो वर्जन है मेजर कलसी परिवार के साथ जुड़ करके उसको भी 100% ऑथेंटिक कर लीजिए यार, जिससे आपकी सफलता इसमें यहीं से तय हो जाए। और जो बच्चे सफल नहीं हुए हैं, बिल्कुल निराश नहीं होना यार, बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। 10 से लेकर 19 दिसंबर तक अगला करियर आप आजमाने जा रहे हैं, मार्च में फैब में आप अगला करियर अपना आजमाने जा रहे हैं। तो ये समय है कि एक बार अपनी सच्चाई को जान करके, अपनी रियलिटी को समझ करके बेटा तन मन धन से लग करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का। तो आज बिल्कुल निराश नहीं होना है। जिनका रिजल्ट आया है बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा कांग्रेचुलेसन। आप लगातार मेरे से जुड़े हैं, लगातार आपका प्यार मिलता है, लगातार आपका सुझाव मिलता है, और हर सेकंड हर मिनट में सोचता हूं कि मैं इधर आऊं और आपके अंदर आग लगाऊं, वो जज्बा जगाऊं कि आने वाले हर एग्ज़ाम को, आने वाले हर टारगेट को आप बेटा अचीव करें। खुद को गर्व महसूस कराएं, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं, इस देश को गर्व महसूस कराएं। ऑब्वियसली मैं भी कुछ आपके लिए कर पाता हूँ कहीं ना कहीं, तो यार मुझे भी इसी तरह से गर्व महसूस कराएं। तो बिल्कुल फटाफट उठिए खुशी के साथ। कल भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है, 27, 28, 2 डेट आपको पता चले। 11 बजे से आपका फॉर्म ओपन होगा, 28 को शाम को 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। फटाफट वो भी अप्लाई करेंगे। जनवरी में नेक्स्ट फॉर्म आ रहा है, वो भी आप अप्लाई करेंगे। और जिन बच्चों ने क्रैक कर लिया है उन्हें वेट नहीं करना है, फटाफट यार अपनी जीडीएसआरटी के प्रिपरेशन पे लग जाना है, फटाफट अपने पीएफटी के
प्रिपरेशन पे लग जाना है और फटाफट अपने प्री मेडिकल को डन करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर लेना है। तो बिल्कुल अब निराश नहीं होना है। रिजल्ट कट ऑफ आपके सामने है। एक्स का 43 गया जैसा कि आप समझते हैं, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन जिन बच्चों ने क्रैक किया। और वाई का 29 जैसा कि आप समझ रहे हैं 25 गया, तो ये भी एक बड़ा ही जेन्युइन कट ऑफ और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने क्रैक किया। जिन्होंने नहीं किया है वो मेहनत करेंगे और आज वादा करेंगे, आज एक कमिटमेंट भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सबसे कि आप सब वादा करेंगे कि आने वाले एग्जाम में साला वाट लगाएंगे सर, जिधर कमी रह गई इस बार उसको बेहतर बनाएंगे, एमकेसी परिवार के साथ जुड़ के बेहतर बनाएंगे और सौरभ सर इधर आएंगे, आग लगाएंगे और आपको लक्ष्य के करीब पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल। और मैं लगातार ये कहना चाहूंगा कि जीडी एसआरटी को भी लेके हम यूट्यूब पे बहुत जल्द कुछ सेशन लाने वाले हैं, जिनमें जीडी के प्रोस्पेक्ट को लेके, एसआरटी के प्रोस्पेक्ट को लेके, डीएफटी को लेकर के हम बहुत सारी वीडियोस आपको जनरेट करेंगे, जिनसे भी देख करके आप काफी कुछ आइडिया ले सकते हैं। बट एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है बेटा कि ग्रुप डिस्कशन केवल वीडियो देखने वाली चीज नहीं है। एक्चुअली उस प्रैक्टिकल स्थिति में आके पार्टिसिपेट करके अपने आप को बेहतर करके ओवरऑल ग्रुप को इन्फ्लुएंस करके ये प्रूव करने का यार टास्क है कि आप में वाकई में लीडरशिप है और फौजी होने के लिए, एक लीडर होने के लिए, एक रियल हीरो होने के लिए आप डिजर्व करते हैं और उस चीज को आप तय करेंगे। तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका एमकेसी परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। स्वागत है आप सबका एमकेसी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपने आप को बेहतर बनाने का। तो थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत बधाई, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.